क्यों राज कपूर चाहते थे लता जी को सेमी न्यूड रोल में कास्ट करना। राज कपूर साहब की एक ऐसी फिल्म जिसने तन की सुंदरता के बजाय मन की सुंदरता को बढ़ावा दिया। राज कपूर साहब की ये ऐसी फिल्म थी जिससे नग्नता और सुंदरता की परिभाषाओं में अंतर तय होना था। ये फिल्म बेहद लोकप्रिय हुई और इसके गाने सुपर हिट रहे। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के लिए कई उस समय की टॉप की अदाकारा ने काम करने से मना कर दिया था। क्या आप जानते हैं, इस फिल्म को दिखाने के लिए निर्माता राज कपूर को सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा था। और क्या आप सोच सकते हैं, ये एक ऐसी कहानी थी जिसे बनाने के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ा, जिसे बनाने के लिए राज कपूर ने करोड़ों रुपए, यहाँ तक कि अपना शोमैन का खिताब भी दांव पर लगा दिया था। हम बात कर रहे हैं राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। इस फिल्म को 1978 में रिलीज किया गया था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके बनने की कहानी इतनी अनोखी है कि उस पर भी एक अलग से फिल्म बनाई जा सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, इस फिल्म को बनाने और रिलीज करने के लिए राज कपूर को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। इस फिल्म ने देश भर में अपनी छाप छोड़ी थी और इस फिल्म के गानों ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद भी कई किस्से ऐसे हैं जो आश्चर्यचकित कर देते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इस फिल्म को कैसे बनाया गया और रिलीज किया गया। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब ने 1973 में आई जवां दिलों की प्रेम कहानी बॉबी की जोरदार सफलता के बाद कई वर्षों बाद अपनी उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की जिसका सपना उन्होंने 20 साल पहले देखा था। दरअसल 1950 के दशक में राज कपूर साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका टाइटल था सूरत और सीरत। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में अपने पिता के हवाले से कहा था कि 50 के दशक में लता मंगेशकर के घंटे रियाज से उन्हें अनोखी शांति मिलती थी। बकौल राज कपूर में अपनी आंखें बंद करके एक ट्रांस में चला जाता था। मैं एक मधुर आवाज वाली साधारण लड़की के बारे में फिल्म बनाना चाहता हूँ। इसके प्रति युवा सुंदर हीरो आकर्षित होता है। मैंने लता जी को इसमें अभिनय करने के लिए कहा था, वो मान गई थी लेकिन बाद में पीछे हट गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कपूर साहब ने अपनी सहायक के साथ इस फिल्म को डिस्कस करते हुए ये कह दिया था कि ये कहानी एक बदसूरत लड़की के खूबसूरत दिल और मधुर आवाज पर आधारित है। इस बात का पता चलने पर लता मंगेशकर जी नाराज हो गई और उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। 2 दशक बाद राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम के साथ इस विषय पर वापस लौटे। शुरुआत में इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी ही फिल्म बॉबी की हीरोइन डिंपल कपाड़िया को पति राजेश खन्ना के साथ कास्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि जब एक सुपरस्टार शशि कपूर घर में मौजूद है तो बाहर पैसे क्यों खर्च करना। इसके बाद उन्होंने शशि कपूर के अपोजिट विद्या सिन्हा को अप्रोच किया जो अपनी फिल्म रजनीगंधा और छोटी सी बात के लिए चर्चा में आ गई थी, लेकिन इस अभिनेत्री ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए मना कर दिया। राज कपूर के अपोजिट फिल्म सपनों के सौदागर में हेमा मालिनी को भी फिल्मों में उतरने का मौका मिला था। इसी फिल्म से इस अदाकारा को ड्रीम गर्ल का टैग भी दिया गया था जो पूरी उम्र उनके साथ लगा रहा, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। यह भी कहा जाता है कि राज कपूर साहब ने हेमा मालिनी को गांव की लड़की का कॉस्ट्यूम देकर स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए कहा था, लेकिन हेमा मालिनी ड्रेसिंग रूम से ही चुपके से भाग निकले। इसके बाद राज कपूर साहब ने तय किया कि हीरोइन के किरदार के लिए एक बड़ा ऑडिशन रखा जाए। इसी बीच जीनत अमान को पता चला कि राज कपूर एक ऐसी हीरोइन की तलाश में है जिसे कुरूप दिखने और छोटे कपड़े पहनने से परहेज ना हो, तो उन्होंने आर के बैनर की कुछ फिल्में देखी और स्टूडियो पहुंच गई। वहां उन्होंने ग्रामीण लड़की का कॉस्ट्यूम लेकर पहने और टिश्यू पेपर से एक गाल पर जले का निशान बनाकर सीधे राज कपूर साहब के चैम्बर का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं जब राज कपूर साहब ने अंदर से पूछा कि कौन है तो जीनत अमान दरवाजा खोलकर उनके सामने आई और कहा, आपकी फ्यूचर हीरोइन। राज कपूर साहब उनके गेटअप और मेकअप से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन फोन करके अपनी पत्नी कृष्णा को बुलाया जिन्होंने नई फाइनल हुई हीरोइन को शगुन के तौर पर सोने का सिक्का दिया। इस तरह से राज कपूर को अपना सपना पूरा करने के लिए हीरोइन के रूप में जीनत अमान मिल गई थी। विद्या सिन्हा ने बाद में एक इंटरव्यू में अफसोस जताया था कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म को मिस कर दिया। हेमा मालिनी ने भी कहा था कि जीनत ने जितने अच्छे से इस फिल्म में अभिनय किया उतने अच्छे से कोई नहीं कर पाता। उसके बाद भी राज कपूर साहब ने 100 लड़कियों का ऑडिशन लिया जिसमें जीनत के बचपन का रोल करने के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को फाइनल किया गया। पद्मिनी एक फिल्म में पहले भी जीनत के चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुकी थी, जिन्हें बाद में राज कपूर ने अपनी फिल्म प्रेम रोग में लीड रोल में कास्ट किया था और यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी। जब कास्टिंग फाइनल हो गई तो राज कपूर साहब ने फिल्म को बनाने में कोई कंजूसी नहीं की। उस समय भी उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को महाराष्ट्र के लोनी में अपने फार्म हाउस में फिल्माया था। उनका मानना था कि प्रवर नदी से निकटता के कारण ये जगह उनके लिए बहुत भाग्यशाली है, इसीलिए उन्होंने 6 लाख खर्च करके वहाँ एक विशाल मंदिर भी बनवाया था जिसमें हीरोइन पूजा करने आती है। यहाँ एक पूरा गाँव भी बसाया गया था क्योंकि उनका मानना था कि अगर रियल लोकेशन पर शूटिंग की जाती है तो स्थानीय लोग हीरो हीरोइन की तरफ देखने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं लगता। गाँव बसाया गया और मुंबई से बसों और ट्रकों में भरकर सभी कैरेक्टर आर्टिस्ट को बुलाया गया। यहाँ तक कि हर आर्टिस्ट को 3 गुना ज्यादा मेहनताना दिया गया। फिल्म में कई छोटे मोटे सेट लगाए गए थे, लेकिन बाढ़ का दृश्य शूट करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। हालांकि उस समय लोनी में वास्तव में बाढ़ आई थी, लेकिन उस समय जीनत अमेरिका में थी और शशि भी मौजूद नहीं थे। जब दोनों वापस आए तो राज कपूर साहब ने बड़े पैमाने पर नकली बारिश करने वाले उपकरण इस्तेमाल किए। शूटिंग पर पानी मौजूद नहीं था जिसे बहुत दूर से लाना पड़ा, लेकिन पर्दे पर बाढ़ का सीन रियल नजर आया।
पाया, ये एक अच्छी बात रही। इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर कैटेगरी में शामिल किया गया, जिसमें से 2 इस फिल्म ने जीते भी। फिल्म के कैमरामैन राजू करमकर को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का और संगीत बनाने वाली जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड दिया गया। हालांकि लता मंगेशकर ने इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर उन्हें और ज्यादा मधुर बना दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग के समय लता मंगेशकर प्रोड्यूसर राज कपूर से नाराज थी। नाराजगी की वजह थोड़ी सी पर्सनल भी थी, क्योंकि राज कपूर ने उनसे वादा किया था कि इस फिल्म का संगीत उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर से ही करवाया जाएगा। ये तय होने के बाद लता जी एक लंबे विदेश दौरे पर चली गई थी और राज कपूर लता जी से संपर्क नहीं कर पाए। इसके बाद इसका काम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दे दिया गया। लता जी इस बात से बेहद नाराज हुई और राजी भी इस शर्त पर हुई कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो के आसपास राज कपूर नजर नहीं आएंगे। इस शर्त के बावजूद टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के समय राज कपूर वहां पहुंच गए, लेकिन लता जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब राज कपूर साहब ने उन्हें टोका तो वो चुप नहीं रह सकी और उन्होंने कहा अगर एक बार और उन्होंने कुछ बोला तो पूरे गाने को अलाप से ही भर दूंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गाना सिर्फ एक टेक में ही रिकॉर्ड कर लिया गया, जो कि अपने आप में ही बड़ी बात है और उस समय का ये गाना गीतमाला का टॉपर भी रहा था। इस फिल्म का एक और गीत यशोमती मैया से बोले नंदलाला भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म में कई जगह जीनत अमान और उनकी सहेलियों के परिधान ऐसे थे जिन्हें उत्तेजक माना जा सकता है, लेकिन फिर भी राज कपूर ने अपनी पहुंच के जरिए फिल्म के लिए यू सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। उस समय से लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था और हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति ने इस फिल्म को अश्लील मानते हुए कोर्ट में केस भी दाखिल कर दिया था। जब निर्माता राज कपूर के खिलाफ नोटिस जारी किया गया तो राज कपूर हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और राज कपूर को बड़ा झटका लगा। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जहां से राज कपूर को राहत मिली और इस तरह से राज कपूर का सपना रिलीज होने के बाद सुपरहिट साबित हुआ, जिसके गाने और विवादों को आज भी याद किया जाता है।